बोलो खुदावन यीशु मसीह की जय। सब लोग आनंदित हैं, सब लोग खुश हैं। कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने एक नया साल और एक नया दिन और एक नया जीवन परमेश्वर ने हमको दिया है। इस नए साल के लिए तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। ताली बजा सकते। क्योंकि अगर परमेश्वर हम पर अनुग्रह नहीं करता तो हम लोग इस नए साल को नहीं देख पाते। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है और उसकी दया प्रति भोर हमारे जीवन में नई होती रहती है। हालेलुया। मेरा अजीजों, 2021 में हमसे बहुत सारी गलतियां हुई, बहुत सारे पाप हुए, बहुत सारे हमने परमेश्वर के वचनों को लेकर के आनाकानी करी, लेकिन फिर भी हम लोग जीवित हैं। फिर भी हम लोग 1 जनवरी में नए साल में हम लोग परमेश्वर के भवन में उपस्थित हैं। ये सब इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने हमें 1 साल और दिया है। ये सब इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने हम पर दया की है। ये सब इसलिए है क्योंकि परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि इस वर्ष हम लोग परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। सच में प्रभु महान है। और कल रात में 31 दिसंबर की रात को हमने बहुत सारी बातों को हमने सीखा, लेकिन आज हम इस नए साल में और बातों को हम लोग सीखेंगे। कितने लोग तैयार हैं इन वचनों को सुनने के लिए? कितने लोग तैयार हैं वचनों को सीखने के लिए? मैं एक चीज़ आपको बताना मांग रहा हूँ, जो लोग तैयार हैं वही लोग आशीष पाएंगे। जो लोग तैयार हैं परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए, परमेश्वर उन्हीं के घर में और उन्हीं के जीवन में रहेंगे। और जो लोग तैयार हैं प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर उन्हीं के जीवन में अद्भुत और अलौकिक कार्य करेंगे। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? मेरे प्रियो, हम लोग अपने आप को तैयार करें कि 2022 हमारे लिए आशीष की 22 होने वाली है। हालेलुया। 2022 हमारे लिए आशीष का साल बनने वाला है। हालेलुया। इस नए साल पर, इस नए दिन में हम लोग नए साल का मैसेज देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदावन यीशु मसीह की, बोलो खुदावन यीशु मसीह की, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए रूत की किताब, मेरे साथ निकालिए जल्दी से रूत की किताब, उसका 2 अध्याय और उसके 12 वचन को पढ़िएगा। आज मेरे प्रियो ध्यान लगा करके सुनिए, कान लगा करके सुनिए, अपने आप को शांत कर लीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। हालेलुया। और जब शांति से आप ध्यान धर कर प्रभु के वचन को सुनेंगे तो आज प्रभु के वचन से ढेर सारी आशीषों को आप लेकर के जाएंगे। हालेलुया। पढ़िएगा रूत की किताब, उसका 2 अध्याय और उसका 12 वचन। रूत उसका 2 उसका 12 वचन पढ़िएगा। क्या लिखा है? यहोवा तेरे कार्य का फल दे, यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इस्राएल का परमेश्वर, और इस्राएल का परमेश्वर, यहोवा जिसके पंखों तले, जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तू शरण ले आई है, तुझे पूरा बदला दे, तुझे पूरा बदला दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस नए साल के नए दिन में परमेश्वर का आत्मा इस बात को कहता है, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। रूत की किताब उसका 2 अध्याय और उसके 12 वचन में लिखा है, यहोवा तेरे कार्यों का फल दे, और यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने के लिए आई है, परमेश्वर तुझे पूरा भाग दे। हालेलुया। ये बात परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है। हालेलुया। कल मैंने रात को बताया था
कि मसीह लोगों के जीवन में क्रिसमस और नए साल का अर्थ है, लेकिन संसार के लोगों के जीवन में क्रिसमस और नए साल का कोई अर्थ नहीं है। वो व्यर्थ क्रिसमस और नया साल वो लोग मनाते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग जानते हैं नए साल के अर्थ को। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यहोवा तेरे कार्यों का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने के लिए आई है, तुझे पूरा बदला दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस 2022 में हम सब लोग किसके पास आए हैं? परमेश्वर के पास। 2022 में हम किसकी शरण में आए हैं? परमेश्वर की शरण में। 2022 में हम किसके भवन में आए हैं? परमेश्वर के भवन में। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग परमेश्वर की शरण में आए हैं, जिन लोगों ने परमेश्वर के पंखों तले शरण ली है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर यहोवा तुम्हें पूरा भाग दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बात के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिएगा, आपके जीवन में किस चीज की घटी है? हालेलुया। आपके जीवन में धन की घटी है। परमेश्वर कहता है चिंता मत कर, मैं तुझे दूना धन दूंगा। हालेलुया। अगर आप के ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, परमेश्वर कह रहा है तू चिंता मत कर, तेरे कोर्ट केस को मैं देखूंगा। हालेलुया। अगर आप बीमारी से जूझ रहे हैं, आपके घर के अंदर क्लेश है, परमेश्वर कह रहा है तुम्हारी बीमारी को मैं चंगा करूंगा, तुम्हारे घर से दुष्ट आत्माओं को मैं निकालूंगा, तुम्हारे घर से मैं क्लेश को दूर करूंगा, और सब कुछ देखना अब मेरे हाथ में है, क्योंकि तुमने मेरी शरण में, मेरे पंखों तले शरण ली है। पूरी कलीसिया से परमेश्वर इस बात को कहना चाहता है, 2022 में जो लोग परमेश्वर की शरण में आए हैं, जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, परमेश्वर उनसे कहता है कि तुम अपने कोर्ट केस की चिंता मत करो, तुम अपनी बीमारी की चिंता मत करो, तुम अपनी आर्थिक तंगी की चिंता मत करो, तुम क्लेश की चिंता मत करो। इस 2022 में मैं परमेश्वर यहोवा, जो सेनाओं का यहोवा हूँ, मैं तुमको आशीष दूंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि तू जो यहोवा के सम्मुख आई है, परमेश्वर तुझे जो है दूना यानी पूरा फल देगा। हालेलुया। हालेलुया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो बात है ये किसके विषय में कही गई है? किसके विषय में ये बात बताई गई है? हालेलुया। यहाँ पर एक स्त्री है, उस स्त्री का नाम है रूत। हालेलुया। ये रूत से ये वाली बात कही गई है कि तू जो यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि रूत के विषय में जानने से पहले आपको इसकी सास के बारे में जानना होगा कि इसकी सास कौन थी। तब जाकर के आप रूत के बारे में समझ पाएंगे। रूत के ससुर के बारे में जानना होगा, रूत के हस्बैंड के बारे में जानना होगा, तब जाकर के हम रूत के बारे में समझ पाएंगे। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, अगर इसके रूत की किताब उसका पहले अध्याय को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, बेहतलेम में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम था एलकाना, और उसकी पत्नी का नाम था नाओमी। सुनिएगा, ये अपने 2 पुत्रों के साथ बेहतलेम में रहते थे, यहूदा के बेहतलेम में। और बाइबल बताती है कि उन दिनों में एक भयंकर अकाल जो है इनके देश में पड़ा। ध्यान से सुनिएगा, एक भयानक अकाल जो है इनके देश में पड़ा। और जब अकाल इनके देश में पड़ा, सुनिएगा, तब ये सोचने लगे कि हमारे देश में तो अकाल है, हमारे देश में तो भोजन नहीं, हमारे देश में तो पानी नहीं, हमारे देश में तो जो है हर चीज़ की घटी हो गई है, अब हम क्या करें? तब इन्होंने यानी एलकाना ने एक निर्णय लिया कि मैं अपने देश को छोड़ करके मैं मोआब देश में चला जाऊंगा। उसने ये निर्णय लिया कि मैं अपने देश को छोड़ करके मैं मोआब देश में जाकर के चला जाऊंगा।
मेरे प्रियो, आज मैं आपको एक चीज़ बताना मांग रहा हूँ। बहुत से लोग जो कहते हैं कि यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई दुख नहीं आएगा, कोई संकट नहीं आएगा, और लेकिन जैसी कोई बीमारी, जैसे कोई दुख, जैसे कोई संकट आता है, तब हम निर्णय लेते हैं कि हम इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे। हम जो है इस परमेश्वर की आराधना छोड़ करके हम दूसरे परमेश्वर की आराधना करने लगेंगे। कई बार हमारे मनों में ऐसे विचार आते हैं, सुनिएगा, कई बार ऐसे विचार आते हैं। इस एल्काना के मन में ये विचार आया, उसने कहा इज़राइल में तो कुछ रहा नहीं, इज़राइल बेहतलेम में तो अकाल है, सो हम क्या करें। और लिखा है वो बेहतलेम को छोड़ करके मुआव में जाकर के चला गया। आज बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं, जब देखते हैं दुख है, जब देखते हैं पीड़ा है, जब देखते हैं कष्ट हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने परमेश्वर को छोड़ करके और परमेश्वर के भवन को छोड़ करके, उस जगह को छोड़ करके जिसमें परमेश्वर ने हमें चुना है, छोड़ करके हम एक अलग देश, एक अलग जगह हम लोग चुन लेते हैं। इट इज़ रॉन्ग, ये सही नहीं है, ये गलत है। और अगर हम छोड़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टेक कर परमेश्वर से पूछना चाहिए, परमेश्वर तू बता मैं क्या करूं, क्या अपने देश को छोड़कर जाऊं या फिर अपने देश में बना रहूं। मेरे प्रिय सुनिएगा, और अगर परमेश्वर अगुवाई नहीं करता तो हमें अपने पास्टर से पूछना चाहिए, पादरी साहब हम प्रॉब्लम में हैं, हम समस्या में हैं, हम क्या करें, आप हमारी अगुवाई कीजिए। और कई बार ना तो हम परमेश्वर से पूछते हैं और ना ही हम परमेश्वर के दासों से पूछते हैं। हम लोग अपनी अकल का इस्तेमाल करके अपने रास्ते चुन लेते हैं। मेरे प्रियो, जैसे मैंने बताया था कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब काम करना। यहाँ पर जब इस देश में अकाल था, इस देश में भोजन नहीं था, तो एल्काना को क्या करना चाहिए था, एल्काना को परमेश्वर के सामने हाथ उठा करके परमेश्वर को पुकारना चाहिए था, घुटने टेक करके परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए थी। और परमेश्वर बात नहीं कर रहा तो एल्काना को परमेश्वर के दासों के पास जाना चाहिए था, परमेश्वर के नबियों के पास जाना चाहिए था और उनसे कहना चाहिए था, पास्टर जी आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपने देश को छोड़ देना चाहिए या फिर अपने देश में बने रहना चाहिए। आज यही गलती कलीसिया करती है, यही गलती लोग करते हैं। जैसे कोई दुख आता, जैसी कोई पीड़ा आती है, जैसी कोई मुसीबत आती है, और हम लोग अपनी समझ का इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ करने लगते हैं और कई बार हम लोग परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसने ना परमेश्वर से पूछा, ना परमेश्वर के दासों से पूछा, ये अपने आप ही अपनी पत्नी और अपने दोनों बेटों को छोड़ करके लेकर के ये मोआब देश में चला गया। कहाँ चला गया? मोआब देश में। हालेलुया। मेरा अजीजों, प्रभु का वचन कहता है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। हालेलुया। अकाल था, परमेश्वर जानता है, खाने की कमी थी, परमेश्वर जानता है, परमेश्वर सब कुछ जानता है, लेकिन क्या हम परमेश्वर के सामने अपनी समस्या को रखते हैं? हमको अपनी समस्या परमेश्वर के सामने रखनी चाहिए और सब बातों में क्या करना चाहिए? परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। और जो लोग परमेश्वर के सामने अपनी बातों को रखते हैं, जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उसी स्थान में जहाँ पर वो हैं, परमेश्वर उनको आशीष देता है। हालेलुया। परमेश्वर उनको ब्लेस करता है। लेकिन एल्काना ने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, इस देश में तो अकाल है, इस देश से तो परमेश्वर नाराज है, इस देश में हमें कुछ नहीं मिलेगा। अब एक काम करो, यहाँ से अपना पोटिया बिस्तर बांधो, है नहीं, और यहाँ से निकल लो और मोआब देश में अच्छा क्या कहते हैं देश है, और वहाँ पर अकाल भी नहीं है, और वहाँ पर जाकर हम कोई भी काम धंधा करके हम वहाँ पर रहने लगेंगे और हम लोग वहाँ बस जाएंगे। और लिखा है वो अपनी पत्नी नाओमी को लेकर और अपने दोनों बेटों को, जिनका नाम था महलोन और किल्लोन, दोनों को लेकर के कहाँ चला गया? मोआब देश में। और मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये मोआब देश में पहुँचा, मोआब देश में एल्काना की मौत हो गई, एल्काना मर गया। मेरे प्रियो, इस नए साल में मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, अगर हम परमेश्वर के सामने अपने विचारों को नहीं रखेंगे, अगर हम परमेश्वर को ना पुकारेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ 2022 में हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये अंत के दिन चल रहे हैं। इसलिए अपनी समझ का सहारा ना लीजिए। एल्काना ने अपनी समझ का सहारा लिया और मोआब में चला गया और मोआब में उसकी मृत्यु हो गई। और न केवल मोआब में उसकी मृत्यु हुई, परंतु क्या क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं। लिखा है इसके दोनों बेटों ने 2 मोआबिन स्त्रियों को ब्याह लिया। एक का नाम था ओरपा और एक का नाम था रूत। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है?
परमेश्वर के वचन में लिखा है, ना तो तुम अपनी बेटियों को उन्हें देना और ना तुम उनकी बेटियों को अपने घर में लेना। लिखा है या नहीं लिखा परमेश्वर के वचन में? हालेलुया। अगर हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर एक विश्वासी लड़की मिले, एक विश्वासी लड़का मिले। हम एक ऐसे व्यक्ति से जो प्रार्थना नहीं करता, जो वचन नहीं पढ़ता, जो चर्च में नहीं जाता, जो प्रभु से संबंध नहीं रखता, हम उससे कोई शादी विवाह नहीं करेंगे, हम उससे कोई संबंध नहीं रखेंगे। हम सब लोग जानते हैं परमेश्वर के वचन को, लेकिन जब बेटियों के लिए रिश्ता नहीं मिलता, जब बेटों के लिए रिश्ता नहीं मिलता, तो हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, जो मिल रहा उसी के साथ भेड़ दो। नहीं, ये बहुत बड़ी गलती होती है जब हम अविश्वासी के साथ रिश्ता करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सी बहनें कहती हैं कि नहीं मैं अपने पति को बदल लूँगी। बहुत से लड़के कहते हैं नहीं मैं अपनी पत्नी को बदल लूँगा। लेकिन जब शादी हो जाती है पता चली कि ना तो पत्नी बदलती और ना पति बदलता, लेकिन परमेश्वर जरूर बदल जाता है? कितने लोग समझ रहे हैं? ना तो पत्नी बदलती ना पति बदलता, लेकिन परमेश्वर जरूर बदल जाता है। कितने लोग समझ रहे हैं? सो मेरे प्रियो, अगर हम लोग अपने आप को विश्वासी कहते हैं तो हमें ये कहना चाहिए कि नहीं, हम अपने ही विश्वास से संबंधित लड़की से विवाह करेंगे। हालेलुया। जो लड़का परमेश्वर पर विश्वास करता है उसी लड़के से हम विवाह करेंगे अपनी बेटी का। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर महिलाओं ने, उनके लोगों ने क्या किया? 2 मुआविन स्त्रियों को, और ये कौन थी? ये मूर्ति पूजा करने वाली थी और क्या कहते हैं, परमेश्वर को नहीं जानती थी और अन्य जाति थी। उनसे इन्होंने क्या करा? विवाह कर लिया। और लिखा क्या हुआ? ये 10 साल तक रहे, 10 साल तक अच्छा चला। इसमें भी एक भेद मैं आपको बताऊंगा। 10 साल तक खूब अच्छा चला। सुनिएगा, मैलोन और किल्योन भी रहे और क्या कहते हैं, औरपा और रूत भी रही, सब कुछ अच्छा चला 10 साल तक। सुनिएगा, आज मैं एक भेद आपको बताना मांग रहा हूँ। जो लोग चर्च छोड़ते हैं, जो लोग प्रभु को छोड़ते हैं और छोड़ने के बाद सब कुछ ठीक चलता है उनके जीवन में, तो क्या कहते? देख लो, पादरी साहब तो खामे खा डराते थे, पादरी साहब तो खामे खा की बात करते थे। अरे हम तो डर के मारे चर्च में जाते थे, कहीं ऐसा ना हो हमारे संग बुरा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो परमेश्वर हमसे रूठ जाए। अरे हमें तो छोड़े हुए 1 साल हो गए, हमें तो कुछ नहीं हो रहा, हम तो ठीक ठाक हैं। लेकिन वो नहीं जानते कि परमेश्वर कैसे काम करता है। ये छोड़कर चले गए, 10 साल अच्छे रहे। हो सकता है आप चर्च छोड़ करके, परमेश्वर को छोड़ के, हो सकता है आप 1 दिन अच्छे रहें, हो सकता है आप 1 साल अच्छे रहें, हो सकता है आप 10 साल अच्छे रहें, लेकिन मुसीबत तो आएगी। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता जो परमेश्वर को छोड़े उसके ऊपर मुसीबत ना आए। जो परमेश्वर को छोड़ने वाले हैं वो ध्यान से सुन लें इस बात को और अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय कर ले, चाहे कितनी मुसीबत आए, चाहे कितने अकाल आए, चाहे कितने संकट आए, मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा, मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगी। और जो लोग इस 2022 में इस बात का निर्णय कर रहे हैं, चाहे कितने अकाल आए, कितनी बीमारी आए, कितने संकट आए, कितनी मुसीबत आए, मैं एलकाना के समान अपने देश को नहीं छोड़ूंगा। एलकाना ने तो छोड़ दिया, लेकिन मैं अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने चर्च को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी बाइबल को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसमें बना रहूंगा। और जो लोग इस बात का निर्णय करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर उन्हें एक्सीडेंट से, परमेश्वर उन्हें आर्थिक तंगी से, परमेश्वर उन्हें क्लेशों से, परमेश्वर उन्हें नाना प्रकार की समस्याओं से बचाता है। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इन्होंने क्या किया? मुआविन स्त्रियों को ब्याह लिया और इस गलती की सजा भी इनको ये मिली कि ये महलोन और किल्योन भी खत्म हो गए। बताइए, यानी पति खत्म हो गया, 2 बेटे थे वो भी खत्म हो गए, अब क्या बचा? खाली हो गई, बिल्कुल खाली हो गई। यानी पति भी खो दिया और दोनों बेटे भी खो दिए। बची तो कौन बची? वो 2 स्त्री जो कि खुद परमेश्वर को नहीं जानती थी, खुद परमेश्वर की उपासना नहीं करती थी। वो अपने देश में अपने अपनी मूर्तियों के सामने अपनी अपनी मूर्तियों की पूजा करती थी। अब वो स्त्री नाओमी के साथ थी, यानी जेंट्स सब साथ और स्त्री घर के अंदर बची। कितने लोग समझ रहे हैं? वो घर कितना दुख में हो सकता है, वो घर कितनी पीड़ा में हो सकता है जिस घर में क्या कहते हैं स्त्रियां ही हों। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? मेरी इस बात को समझिएगा, सुनिएगा। अब क्या बचा? उसके पास कुछ नहीं बचा। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं नाओमी के अंदर एक अच्छाई थी, और वो अच्छाई क्या थी
कि उसने अपने परमेश्वर को ना छोड़ा। उसने कहा बेशक मेरा पति यहाँ ले आया है, बेशक मेरे दोनों बेटे मर गए हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरा परमेश्वर है, मैं जानती हूँ कि मेरा परमेश्वर अभी भी मुझे देख रहा है, मैं जानती हूँ कि मेरा परमेश्वर अभी भी मेरे साथ है। तो वो क्या करती थी? अपने घर में रह करके परमेश्वर की उपासना करती थी, अपने घर में रह करके परमेश्वर की स्तुति करती थी और अपने परमेश्वर के साथ वो चलती थी। सुनिएगा, एक दिन उसके दिमाग में आया, अब ना तो मेरा पति रहा और ना मेरे दोनों बेटे रहे, अब मैं क्या करूं? बोले मैं इस देश में नहीं रहूंगी, मैं इस देश को छोड़ करके मैं अपने ही देश में चली जाऊंगी, मैं अपने लोगों में ही चली जाऊंगी, मैं अपने देश में जाकर अपने परमेश्वर की ही उपासना करूंगी। मैं तो गलती से जो है इस देश में, जो मुआब देश है, जो परमेश्वर का देश नहीं है, मैं इसमें आ गई हूँ। अब मैं वापस, मेरी बात सुनिएगा, मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा, मैं वापस अपने उसी देश में जाऊंगी और अपने परमेश्वर की उपासना करूंगी। तब इसने कहा मैं कैसे जाऊं? ये दो तो मेरे साथ में हैं, तो पहले मैं इनका निपटारा करूं, तब मैं अपने देश में जाऊंगी। तो उसने अपनी दोनों बहुओं को बुलाया। किसको बुलाया? दोनों बहुओं को। और क्या कहा? औरपा को और रूथ दोनों को बुलाया। उसने अपने दोनों बहुओं के सामने ये प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा सुनो मेरी बेटियों सुनो, बोले मेरा पति भी मर गया और मेरे दोनों बेटे भी मर गए, अब ना तो मेरे पास पति है ना तुम्हारे पास पति है नहीं? इसलिए अगर तुम मेरे साथ हो और ये इंतज़ार कर रही हो कि मुझ में ही तुम्हें भलाई दिखाई दे, तो ऐसा मत सोचो, क्योंकि अब तुम्हें भलाई दिखाई नहीं देगी। और मैं भी इतनी बूढ़ी हो गई हूँ कि मैं बच्चे नहीं जन्म सकती, और मैं बच्चे जन्मती तब भी तुम कितना इंतज़ार करती उनके लिए, क्या ठहर सकती थी? इसलिए अब तुम अपने देश में लौट जाओ, अपने अपने देवी देवताओं के पास लौट जाओ, और मैं अपने देश में जा रही हूँ। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको आशीष मिलेगी। मैं अपने देश में जा रही हूँ, अपने परमेश्वर के पास, अपने लोगों के पास, और मैं अपने परमेश्वर की उपासना करूँगी। हालेलुया। तब माले में जो औरपा थी, औरपा सुनिएगा, औरपा ने देखा कि मेरी सास ने ये निर्णय लिया है, तब उसने क्या सोचा? उसने सोचा अरे नाओमी के तो पति भी नहीं है, नाओमी के तो बेटे भी नहीं है, अब नाओमी के पास क्या बचा है? इसके साथ चलने से और इसके देश में जाने से मुझे क्या मिलेगा? मेरी तो सारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, मेरी तो सारी जवानी खराब हो जाएगी, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी, और एक ही जीवन मिलता है और इस जीवन में मैं को सुख नहीं भोग पाऊंगी। तो मालूम उसने क्या करा? क्यों ना इस नाओमी को छोड़ दूं। और मालूम में तुरंत वो उठी और उसने अपनी सास को चूमा, और लिखा है कि वो जो है अपने देश को लौट गई। कौन लौट गई? औरपा। आज बहुत से लोग औरपा की विचारधारा के हैं। परमेश्वर के पीछे चलने से, परमेश्वर के वचन में चलने से हमें क्या मिलेगा? और वो जो है वापस उसी दुनिया में लौट जाते हैं जहाँ से वो आए हैं। कई लोगों में से दुष्ट आत्मा निकली हैं, कई लोग बीमारी से चंगे हुए, कई लोगों को परमेश्वर ने अपने आत्मा से अभिषेक किया है, कई लोगों को परमेश्वर ने आशीष दिया, लेकिन फिर भी वो जहाँ से आए थे वहीं लौट गए। क्यों लौट गए? क्योंकि उन्हें परमेश्वर में और परमेश्वर के वचन में उनको कुछ दिखाई नहीं देता। सुनिएगा, लिखा है औरपा लौट गई। लेकिन जब उसने जो है रूथ से इस बात को कहा, तो रूथ ने कहा सुन तू मेरी सास है, और सुन तू मुझसे ऐसी बात मत कर, तू मुझसे ऐसी बात मत कर। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं जाऊँगी, और जहाँ तुझे मिट्टी दी जाएगी वहाँ मैं भी मरने के लिए तैयार हूँ, मुझे भी मिट्टी दी जाए। हालेलुया। बोले मुझसे कभी मत कहना, मुझसे कभी मत कहना कि तू अपने देश में चली जा, अपने देवी देवताओं में जाकर लौट जा और जाकर अपने भगवानों की उपासना कर। बोले मैं समझ गई हूँ मेरे अजीजों, ऐसा रूथ ने क्यों कहा? क्योंकि रूथ उसके प्रतिदिन के जीवन को देखती होगी, उसकी धार्मिकता को देखती होगी, उसकी भक्ति को देखती होगी, और उसने सोचा होगा नहीं, इसी का परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। चर्च इस बात को सुन ले, 2022 में हमारा ही परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। 2022 में आप ढूंढने की कोशिश करेंगे सच्चाई को, 2022 में आप ढूंढने की कोशिश करेंगे अपनी आशीषों को, अपनी सुरक्षा को। मैं आज इस पुलपिट से बोलता हूं कि आपको आशीष नहीं मिलेगी, आपको सुरक्षा नहीं मिलेगी, क्योंकि सच्चा और जिंदा परमेश्वर तो सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। हमारा उद्धार करता यीशु मसीह है, और जिसके विषय में बाइबल कहती है आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें।
सिर्फ यीशु मसीह का नाम है। कितने लोग समझ रहे हैं? सिर्फ यीशु मसीह का नाम है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। और ये बात रूत ने समझ ली। उसने कहा बेशक इसका पति नहीं है, बेशक इसके दोनों बेटे मर गए, बेशक इसकी संपत्ति चली गई है, बेशक इसका घर बार सब कुछ चला गया है, लेकिन इसका परमेश्वर इसके साथ में है। अब बोले इसका परमेश्वर इसके साथ में है और मैं इसके साथ में रहूंगी तो इसका परमेश्वर मुझे भी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया! ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। और लिखा है रूत ने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? कि मैं तेरे साथ चलूंगी। हालेलुया! अब एक बात देखिए, वो जवान थी, वो सुंदर थी, चाहती तो कहती चल मेरा पति नहीं रहा, मेरा ससुर नहीं रहा, मेरा घर बर्बाद हो गया, अपनी सास से कह देती कि तू जा और अब मैं जो है अपनी देश में लौटूंगी और अपनी मनपसंद का कोई लड़का देख करके मैं उससे शादी कर लूँगी और मैं आराम से अपने दिनों को बिताऊंगी। लेकिन उसने कहा ना, उसने मूसा के समान सोच रखी। मूसा ने क्या सोचा? मूसा ने क्या सोचा? राजमहल में सुख के साथ जीवन बिताने से, थोड़े समय का आनंद लेने से मुझे परमेश्वर के लोगों के साथ दुख में रहना अच्छा लगता है। और उसने राजा के सिंहासन को छोड़ दिया और परमेश्वर के लोगों के साथ मिट्टी कूदने लगा, ईंटें बनाने लगा, गारे बनाने लगा और कोड़े खाने लगा और बुराइयां उठाने लगा। जबकि वो राजकुमार था, जबकि वो राजा था, उसके एक कहने से हजारों सैनिक आ जाया करते थे, लेकिन आज वो सब कुछ छोड़ करके क्या कर रहा है? इजरायलियों के साथ। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? मूसा ने ऐसा क्या देख लिया था कि उनके साथ दुख में रहना उनको अच्छा लगा? मूसा ने देख लिया था कि जो मिस्र का जो राज्य है, मिस्र की जो दौलत है वो थोड़े समय की है और थोड़े समय के बाद वो नष्ट हो जाएगी, लेकिन जो दौलत आसमान में है वो कभी नष्ट नहीं होगी। इसलिए उसने परमेश्वर के रास्ते को सुना और इस स्त्री ने भी परमेश्वर के रास्ते को चुना। हालेलुया! कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? रूत ने भी वही रास्ता चुना जैसे उसके मन ने अगुवाई करी। और लिखा है वो अपनी सास के साथ चली आई है। और आने के साथ जैसे सास रहती थी वैसे ही बहू भी रहती थी। मैंने कुछ लोगों को देखा, मेरी बात सुनिए, हंसीएगा मत, क्योंकि हंसते लोग बहुत हैं, समझते बहुत कम हैं। सुनिएगा, हैं बहुत से लोग जोश में वायदे कर देते हैं, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग, जितनी दुआ तू करी तो उससे ज़्यादा दुआ मैं करूँगी, तो उससे ज़्यादा मैं प्रार्थना करूँगी। जोश में निर्णय ले लेते हो। जहाँ 2-4 दिन बीत जाते हैं, फिर सास कहीं और दिखती है, बहू कहीं और दिखती है, पति पत्नी कहीं और दिखते हैं, बच्चे कहीं और दिखते हैं, फिर कोई दुआ बंदगी घर के अंदर दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये निर्णय जोश में लिए जाते हैं, है नहीं? सोच समझ कर निर्णय नहीं करे जाते। लेकिन इस रूत को देखिए, इसने सोच समझ कर निर्णय किया कि ना, मेरी सास जैसे रहेगी वैसे ही मैं भी रहूँगी। खुदा के लोगों, आज मैं इस रूत के द्वारा ये सिखाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ, अपने मन में इस रूत के उदाहरण को अपने जीवन में रख लीजिए। उसने कहा जैसे मेरी सास रहेगी, जैसे इसका परमेश्वर इसे रखेगा, जैसे मेरा परमेश्वर मुझे रखेगा, मैं उसी दशा में रहूँगी। शादी ना हो तो मत हो, घर मिले ना मिले और जीवन में सुख शांति मिले या ना मिले, लेकिन मेरे परमेश्वर मेरे अंदर रहना चाहिए। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपने सुख का मूल जान, तब वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया! और पाने क्या करा? उसने सांसारिक बातों को, सांसारिक अभिलाषाओं को अपने सुख का मूल जाना और वो तुरंत नाव में लात मार करके वो चली गई। नाओमी को छोड़ करके वो चली गई, परमेश्वर को छोड़ करके वो चली गई, परमेश्वर के वचन को छोड़कर वो चली गई। लेकिन इसने कहा ना, इसका परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, इसका परमेश्वर ही जिंदा खुदा है और मैं उस परमेश्वर को किसी भी कीमत में नहीं छोड़ सकती। और इसने जो है परमेश्वर को नहीं छोड़ा। हालेलुया! हालेलुया! और क्या करने लगी अपनी सास के संग आकर के? जब वो अपने देश में लौटी तो अपनी सास से कहने लगी कि मुझे अनुमति दे कि मैं किसी खेत में जाकर के बाले बीन सकूं। बताइए, जिसका पति हो उसकी पत्नी जो है कैसे रहती है घर में, हैं? कैसे रहती हैं? जिसका पति हो घर में सजी सजाई बैठी रहती हैं,
पूरा खाना पीना घर में ही आ जाता है, कपड़े घर में आ जाते हैं, रहन सहन बढ़िया होता है और आराम से पंखे कूलर में पड़ी रहती हैं। और जिनका पति नहीं होता तो कहते चलो अब पति तो है नहीं, अब सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही आ गई है, अब हम ही करेंगे। कितने लोग समझ रहे हैं? फिर घर बार छोड़ करके निकल जाती है काम करने के लिए। कहीं कुछ काम कर रही हैं, कहीं कुछ काम कर रही हैं। मेरे अजीज़ों, वही स्थिति आज हम देख रहे हैं। रूत की आ गई। रूत की आ गई। उसने सोचा होगा जब मेरा पति था, मैं अपने घर में रहती थी, पति कमा के लाते थे और मैं बनाती थी और पति पैसा लाते थे, मैं घर की देखभाल करती थी, लेकिन आज मेरा पति नहीं, मेरे कितने बुरे दिन हो रहे हैं। ऐसा उसने सोचा। मेरे प्रियो, आज हो सकता है आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां हों, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, घबराइए मत। आपके पति नहीं हैं, आपके बेटे नहीं हैं, लेकिन आपका परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया! जिंदा खुदा आपके साथ में है। और रूत ने यही सोचा, बेशक मेरा पति नहीं, बेशक मेरा सुसन नहीं, बेशक मेरी जो दौरानी है मुझे छोड़कर चली गई और मैं और मेरी सास अकेली रह गई, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। और सास से कहने लगी, मैं तुझसे निवेदन करती हूँ कि मुझे किसी के खेत में जाने दे। ऐसा नहीं कहा कि फलाने के खेत में ही जाना है। औरतें आदमी अपने आप चुन लेते हैं कहाँ जाना है। कितने लोग समझ रहे हैं? लेकिन उसने कहा ना ना ना, मुझे अनुमति दे कि मैं किसी के खेत में जाऊं। किसी का खेत शब्द क्यों इस्तेमाल करा? किसी के खेत का जो शब्द है उसने रूत ने क्यों इस्तेमाल किया? इसमें भी एक भेद है, सुनिएगा। उसने कहा मैं दुआ करके जाऊंगी और जो खेत परमेश्वर की दृष्टि में होगा, परमेश्वर उसी खेत में मुझे लेकर जाएगा। हालेलुया! तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अरे चाहती तो निरे सारे खेत थे, किसी में भी घुस जाती और उसमें जाकर के जो है बालें बीनने लगती, लेकिन नहीं, उसने कहा किसी खेत में मुझे जाने दे। क्यों? क्योंकि उसे मालूम था मैं दुआ करके जाऊंगी, मैं विश्वास से जाऊंगी और मेरा परमेश्वर मुझे उसी खेत में लेकर जाएगा जो परमेश्वर चाहता है। कितने लोग समझ रहे हैं? आज हम नौकरी ढूंढ रहे हैं, आज हम लोग अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं, लेकिन अपनी समझ के द्वारा, अपनी अकल के द्वारा। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, सब बातें 2022 में परमेश्वर के सामने रख दीजिए। किसके सामने रख दीजिए? परमेश्वर के सामने। और उससे कहिए, परमेश्वर मुझे नहीं मालूम कैसे करेंगे, मुझे नहीं मालूम मुझे कौन सी नौकरी चाहिए, मुझे नहीं मालूम कौन से खेत में जाना है, मुझे नहीं मालूम संसार में मेरे लिए क्या रखा है, लेकिन मैं तो अपना बुद्धि, अपनी समझ, अपना सब कुछ प्रभु तेरे हाथ में रखता हूँ, तेरे हाथ में रखती हूँ और मैं विश्वास से घर से निकलती हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा आपके साथ चलेगा और उसी खेत में लेकर जाएगा, उसी जॉब को दिलवाएगा जो जॉब आपके लिए लाभकारक है। हालेलुया! जिन खेतों में आपको आशीष मिलेगी, परमेश्वर उसी खेतों में आपको लेकर जाएगा। और लिखा है, सुनिएगा, बाइबल पढ़ लीजिएगा, मैं नहीं कह रहा, प्रभु के वचन में लिखा है, संयोग से वो नाओमी के कुटुंबी बोझ के घर में जो धर्मी था और धनी था, उसके खेत में चली गई। वहां लिखा है संयोग से। संयोग का मतलब समझ रहे हैं? संयोग का मतलब समझ रहे हो? संयोग का मतलब क्या है? अब मैं आपको बताना मांग रहा हूं। हमें देख रहा है, वो धनवान व्यक्ति है, अगर उससे मेरा रिश्ता हो जाए ना तो मेरी तो लाइफ ही बदल जाएगी, मेरा तो जीवन ही बदल जाएगा। हैं? अब उसी की तरफ निगाह है। अब ना सास को देख रहे, ना पड़ोसी को देख रहे, ना माँ को देख रहे, ना पिता को देख रहे, बस वो ही मिल जाए, है नहीं? परमेश्वर को भी नहीं देख रहे, वो ही मिल जाए। कितने लोग समझ रहे हैं? वो ही मिल जाए। अरे भाई परमेश्वर से पूछ लो, ना ना ना, वो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, उसी से मेरा जीवन चलेगा। मेरे बात ध्यान से सुनिएगा, उसी से मेरा जीवन चलेगा। वही लड़का बढ़िया है, वही नौकरी बढ़िया है, वही लड़की बढ़िया है, मैं तो उसी से विवाह करूंगा, मैं तो उसी से शादी करूंगा, मैं तो वही नौकरी प्राप्त करूंगा। और जब हम अपनी जिद पे अड़ जाते ना, तो परमेश्वर कहता अच्छा ठीक है, कल ले जा, है? और फिर वो लड़की भी मिल जाती है, लड़का भी मिल जाता है, वो नौकरी भी मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता, नहीं मिल जाता। और फिर उसके बाद क्या होता है? दुश्मन दुश्मन होती है या नहीं होती? कितने लोग समझ रहे हैं? नौकरी मिली तो ऐसी मिली कि परमेश्वर को ही छोड़ दिया, क्योंकि वो नौकरी परमेश्वर की ओर से नहीं थी। कितने लोग समझ रहे हैं? लड़की मिली तो ऐसी मिली जो परमेश्वर की ओर से नहीं थी। मैंने क्या कहा? अविश्वासियों के साथ संबंध बनाने से ना तो लड़का बदलता ना लड़की बदलती, लेकिन भगवान जरूर बदल जाते हैं, परमेश्वर जरूर बदल जाते हैं।
बहुत से लोग जो कहते थे मैं विश्वासी हूँ, मैं मसीह हूँ, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, आज वो अपनी पत्नियों के कारण मूर्ति पूजा कर रहे हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? आज बहुत सी लड़कियां कहती थी नहीं मैं तो उपवास रखती हूँ, 40 रखती हूँ, बहुत दुआ करती हूँ और मैं अपने पति को बदल लूँगी। आज उनकी शादी हो गई, आज वो अपने यीशु मसीह को छोड़कर उनकी मूर्तियों के सामने दंडवत कर रही है। मैंने बहुत सी लड़कियां देखी हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ, आप प्रभु से कहिए प्रभु मुझे उस खेत में लेकर जाए, मुझे वो नौकरी दें, प्रभु मुझे वो काम दें जो प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर आपको उसी जगह लेकर जाएगा और आप कभी परमेश्वर से अलग नहीं होंगे। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। नौकरी आपको अलग नहीं कर पाएगी, आपकी पत्नी आपको अलग नहीं कर पाएगी, आपके बच्चे आपको अलग नहीं कर पाएंगे, आपके रिश्तेदार आपको अलग नहीं करने पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप संयोग से परमेश्वर की आराधना करते हैं। आप सुनिएगा, उसने दुआ करी होगी कि प्रभु मुझे किसी खेत में ले चल, और वो चल पड़ी। अब जा रही थी उस खेत में, पवित्र आत्मा ने कहा होगा वो खेत तेरे लिए नहीं है, चल इस खेत में चल, चल बोझ के खेत में चल, चल नाओमी के कुटुंबी के खेत में चल, वो धर्मी है, वो पवित्र है, वो धनी है, वो परमेश्वर को जानने, वो मुझे जानने वाला है, तू इस खेत में चल। और परमेश्वर उसे उस खेत में लेकर गया, खुद नहीं गई हैं। शादी से पहले खुद जाते, शादी के बाद खुद जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है मामला। कितने लोग समझ रहे हैं? अगर इस औरत के विश्वास को देखिए, पति नहीं है लेकिन पवित्रता नहीं खो रही, परमेश्वर को नहीं खो रही, और पूरी तरीके से भरोसा किस पे है? किस पे है? परमेश्वर पे। हालेलुया। बोलो खुदावन यीशु मसीह की। किस पे? परमेश्वर पे। और लिखा संयोग से वो बोझ के जो नाओमी का कुटुंबी था उसके खेत में चली गई, और वहां जाकर के क्या हुआ? बोझ आया एकदम से, ऐसे आया। उसने कहा ये स्त्री कौन है? तब लोगों ने बताया ये रूत की बहू है जो अपने देश को, अपने देवताओं को छोड़कर और ना अपनी सास के संग आ गई है। बोले इसके बारे में तो मैंने बहुत सुना है, ये तो बहुत अच्छी स्त्री है, ये तो परमेश्वर पर विश्वास करने वाली है, ये तो परमेश्वर के वचन पर चलने वाली है। तब उसने कहा, उससे रूत से कहा, सुन तू इसी खेत में बालें बीने करना, इसी खेत में तू काम किया करना, और सुन जितने जवान जहाँ हैं ना, एक भी तुझे घूर के नहीं देख सकता, एक भी तुझे परेशान नहीं कर सकता, और ये सारे जवान तेरी सेवा करेंगे। और जवानों से कहे जब इसे प्यास लगे इसे पानी देना, जब इसे भूख लगे इसे खाना देना, और इसकी देखभाल करना, कोई इसे तंग ना करने पाए। हालेलुया। जिनके पति नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ संसार कितना तंग कर सकता है उनको, कितना परेशान कर सकता है, लेकिन उसके साथ परमेश्वर था, और उसके साथ बोझ के मन को परमेश्वर ने कर दिया, और उससे कहा कि कोई इस स्त्री को परेशान ना करे। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। और लिखा है बोझ ने कहा सुन, तब बोझ ने ये वाली बात रूस से बोली, सुन तू जो परमेश्वर के पंखों तले आई है, तू जो सेनाओं के यहोवा की शरण में आई है, इस कारण सेनाओं का यहोवा तुझे दूना फल देगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, 2022 के अंदर परमेश्वर आपको दूना फल देगा, लेकिन हमें किसके समान बनना है? रूत के समान। उसने अपने देवताओं को छोड़ दिया, उसने अपने घराने को छोड़ दिया, उसने क्या कहते हैं अपनी इच्छाओं को जो जवानी के समय में होती हैं, उन सारी इच्छाओं को त्याग दिया, और उसने क्या करा? परमेश्वर को और परमेश्वर की पवित्रता को उसने खोजा। और मालूम है परमेश्वर ने कैसा इंतजाम किया? वो स्त्री जो बाले बीनती थी, और जो बाले बीन करके ले जाती थी, वो अपनी सास को खिलाती थी और खुद खाती थी, उससे जीवन चलता था। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ? क्या कोई ऐसी बहू है जो अपनी सास का इतना ख्याल रखती है? क्या कोई सास है ऐसी जो अपनी बहू पर इतना विश्वास करती है कि ये प्रभु की ओर से है? अगर नहीं है तो आज से वचन बताना चालू कर दीजिए। बाइबल के अंदर बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिससे आपकी बहुओं का जीवन बदल जाएगा, जिससे आपकी सास का जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? मैं कुछ गलत बता रहा हूँ? कुछ गलत बता रहा हूँ? नहीं मेरे प्रियो, मेरी बात ध्यान से सुने, मेरे प्रियो ध्यान से सुने। इन दोनों के अंदर इतना प्रेम था। ये प्रेम कहाँ से आया? ये परमेश्वर ने रूत के मन में और नाओमी के मन में डाला। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आज कौन से माँ बाप हैं जो अपने बच्चों से लड़ते हैं? आज कौन से बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को आंख दिखाते हैं, और माँ बाप कह रहे हैं अरे ऐसी औलाद दी, बस पूछो मत। औलाद कह रही है ऐसा बाप दिया कठोर, ऐसी माँ दी, इससे तो ये बाप मिलता ही नहीं, ये माँ मिलती ही नहीं। और माँ बाप कह रहे हैं ये औलाद मिलती नहीं, ये तो मेरा बहुत सर खाती है, बहुत
बहुत मेरा दिमाग खाती है, बहुत मुझे डिस्टर्ब करती है, बहुत डिस्टर्ब करता है ये। याद रखिएगा, नाओमी के रूत के समान बन जाओ, नाओमी के समान बन जाओ। परमेश्वर आपके बच्चों में प्रेम डालेगा, आप में प्रेम डालेगा, आपके घर के अंदर एकता हो जाएगी। हालेलुया। और परमेश्वर आपके बच्चों को, आपके परिवार को ऑटोमेटिकली ठीक कर देगा और सब घर के अंदर बैलेंस बना रहेगा, एक दूसरे का आदर्श बना रहेगा, एक दूसरे का सम्मान बना रहेगा और सब के सब परमेश्वर की उपासना करेंगे। कितने लोग समझ रहे हैं? नाओमी के अंदर प्रेम कहाँ से आया और रूत के अंदर प्रेम कहाँ से आया? ये सब बातें परमेश्वर ने इन दोनों के मन के अंदर डाली। इसलिए खराब परिस्थिति है फिर भी एक साथ बनी हुई है। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। बिल्कुल खराब परिस्थिति है लेकिन फिर भी एक साथ बनी हुई है। हालेलुया। आज 2022 में मैं यहाँ से भविष्यवाणी करता हूँ, जो पति पत्नी एक साथ बने रहेंगे, जो बच्चे अपने माता पिता के साथ एक साथ बने रहेंगे, जो चर्च के विश्वासी एक साथ बने रहेंगे, एक दूसरे के प्रेम में, अधीनता में चलेंगे, परमेश्वर के भय में चलेंगे, अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे। आज मैं भविष्यवाणी करता हूँ, उनके घर में 2022 में बहुत सा धन होगा। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। उनके घर में शांति रहेगी। हालेलुया। आज मैं भविष्यवाणी करता हूँ, उनके जीवन में उनके दुख जो है समाप्त हो जाएंगे। कितने लोग समझ रहे हैं? उनके सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। हालेलुया। अगर आज बालें बीननी पड़ रही हैं, आज जो दुनिया की सुननी पड़ रही है, आज लोग कह रहे हैं यीशु मसीह के पीछे चलने से क्या मिला, इसे तो खेत में काम करना पड़ रहा है, बालें बीननी पड़ रही है, पैदल चलना पड़ रहा है, अरे ये पागल हो गए, उस परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं। उनसे कहेगा हाँ शांत रहो, हमारा परमेश्वर सब देख रहा है। कितने लोग समझ रहे हैं? हमारा परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। और जब आप कहेंगे हमारा परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, तब परमेश्वर आपके लिए भलाई करेगा। और भलाई मालूम है क्या करी? भलाई क्या करी? परमेश्वर ने उसी खेत के मालिक यानी नाओमी के कुटुंबी यानी बोझ को, जो कि धर्मी था और धनी था, परमेश्वर ने इस स्त्री का विवाह उससे करा दिया। हालेलुया। बताइए, नाओमी ने किसको छोड़ा? रूत ने किसको छोड़ा? अपने देवताओं को छोड़ा, अपनी मूर्तियों को छोड़ा, अपने घराने को छोड़ा, लेकिन परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों को पकड़ लिया। और परमेश्वर ने क्या करा? परमेश्वर ने रूत का विवाह जो है एक सबसे धनवान व्यक्ति से करा दिया। और धनवान ही नहीं था, परंतु क्या था? वो धर्मी भी था। अब धनवान से रिश्ता हो जाए, हमें समझेगा? हमेशा हमें अपने पैर के नीचे रखेगा। कहेंगे हम तो इसका धन देख के आ गए थे, हम तो सोच रहे थे बड़ा अच्छा था, ये तो बड़ा निकम्मा निकला, बड़ा दुष्ट निकला। कारण क्या था? कारण क्या था? क्योंकि हमने परमेश्वर को शामिल नहीं किया। कितने लोग समझ रहे हैं? लेकिन जब परमेश्वर में होकर चलते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नाओमी ने कहा कि मेरा विवाह बोझ से हो जाए, रूत ने कहा मेरा विवाह बोझ से हो जाए। कहा रूत ने? मुझे बताइए। लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर ने इन दोनों को जोड़ दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने इनकी खराब परिस्थिति को बदल दिया। ये कैसे हुआ? क्योंकि रूत ने जो है परमेश्वर की शरण ली, रूत ने परमेश्वर पर भरोसा रखा, रूत ने अपनी समझ का सहारा ना लिया। हालेलुया। आज मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, 2022 में अगर आप अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे, परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर की भक्ति करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, अपने चर्च में वफादार रहेंगे, परमेश्वर के वचन के प्रति वफादार रहेंगे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के प्रति वफादार रहेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ 2022 में आपके घर में शांति होगी। 2022 में आपको किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। 2022 में परमेश्वर आपके सब समस्याओं को निपटा देगा। ये 2022 जो है मसीह लोगों के लिए आशीष का साल है। हालेलुया। संसार बता रहा संकट है, लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए आशीष में रहेगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? अब मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, आप संयोग से नौकरी लेंगे, संयोग से रिश्ते ढूंढेंगे, या फिर अपनी आप ही ढूंढ लेंगे? है नहीं? तो संयोग से कब मिलता है? जब प्रार्थना में हम उन सारी चीज़ों को रखते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि उसको स्मरण करके सब काम करना। हालेलुया। आप अपने बच्चों के लिए रिश्ता देखने जा रहे हैं तो 2022 में कहना, प्रभु अगर ये रिश्ता तेरी ओर से तो होने पाए, अगर तेरी ओर से नहीं है तो ये कट जाए। अगर आप नौकरी देखने जा रहे हैं तो कहना, प्रभु ये नौकरी आपकी ओर से है तो ये मुझे मिलने पाए, अगर आपकी ओर से नहीं है तो प्रभु ये नौकरी मुझे ना मिलने पाए। हालेलुया। हर बात में परमेश्वर को आगे रखिए, हर बात में परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए।
और जब आप हर बात में परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर वही रास्ता दिखाएगा जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार कर रखा है। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। इस बोझ ने रूत से कहा, तू जो परमेश्वर के पंखों तले आई है, तू जो सेनाओं के यहोवा की शरण में आई है, इस कारण यहोवा तुझे दूना भाग देगा, पूरा बदला देगा। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की शरण में आए हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 2022 में लिख लीजिएगा, अगर आप सही चलेंगे। मैं पता नहीं आत्मा में बोल रहा हूँ मैं इस बात को, पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है। जब पवित्र आत्मा कहता है मैं एकदम से शांत हो जाता हूँ। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा, अगर आप रूत के समान चलेंगे तो 2022 में आपका केस खत्म हो जाएगा। अगर आप रूत के समान चलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर आपके बच्चों के लिए अच्छे रिश्तों को लेकर आएगा। अगर आप रूत के समान चलेंगे, परमेश्वर आपको अच्छी नौकरी देगा जो कभी आपको प्रभु से अलग नहीं होने देगी। हालेलुया। अगर आप रूत के समान चलेंगे, परमेश्वर आपके घरों में सुख और शांति को लेकर आएगा। अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, आपके बच्चे आपकी आज्ञाकारिता में रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज इस बात को दिल में बिठा लीजिए, जो पवित्र आत्मा फिर मुझसे कह रहा है, अपनी बेटी से परेशान मत होइए, अपने बेटे से परेशान मत होइए, उनके अंदर प्रेम परमेश्वर ही डालेगा। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। आपके पति के मन में प्रेम परमेश्वर डालेगा, आपकी पत्नी के मन में प्रेम परमेश्वर डालेगा, आपके बच्चों के मन में प्रेम परमेश्वर डालेगा, और आपके घर में सुख और शांति हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए झगड़िए मत, परेशान मत होइए, चिंता मत करिए, बस उन्हें वचन बताते रहिए, उनके लिए प्रार्थना करते रहिए। आपका घर बदलने वाला है 2022 में। हालेलुया। आपके घर में शांति आने वाली है। हालेलुया। आपके सब रुके हुए काम बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालेलुया। सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी तक शैतान ने आपको फंसा कर रखा, ऐसी नौकरी में फंसा कर रखा, आपके बच्चों में फंसा कर रखा, आपके पड़ोस में फंसा कर रखा, रिश्तेदारी में। परमेश्वर आपको उन सारे दंगल से, सारे बंधनों से बाहर निकाल लाएगा। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। कितने लोग समझ रहे हैं? मत उलझिए अपने पति में, मत उलझिए अपने बच्चों में, बस पर रूत के समान बन जाइए कि मैं परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ूंगी। इसका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, इसके लोग मेरे लोग होंगे। जहाँ जे जाएगी वहाँ मैं जाऊँगा, जहाँ जिसको मिट्टी दी जाएगी वहाँ मुझे मिट्टी दी जाएगी। हालेलुया। जब आप ये निर्णय करेंगे 2022 में, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, आपको आशीष मिलने वाली है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आशीष दे। आज कहिए कि 2022 मेरे लिए आशीष का 22 है। हालेलुया। 2022 में मैं उन्नति करूंगा। 2022 में मेरा परमेश्वर मेरे साथ चलेगा। बोलिए आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपके घरों को बदल रहा है। आइए हम लोग खड़े हो जाएं, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, और हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया।